टेक्सास में एक वायरल वीडियो के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, वेयर आर द 12 H-1B वर्कर्स। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वर्कर्स कहाँ हैं, असली सवाल ये है कि H-1B स्टाफिंग मॉडल क्या होता है, क्या लीगल है और क्या सिर्फ दिखने में सस्पिशियस लगने वाली चीजें सच में लीगल होती हैं या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम 3 चीजों को आसान सी भाषा में समझने वाले हैं। पहला, सारा गोंजालेस के वायरल वीडियो में दावा क्या किया गया। दूसरा, इंडियन अमेरिकन एडवोकेसी ग्रुप्स और लीगल एक्सपर्ट्स ने इसका जवाब क्या दिया। और तीसरा, H-1B रूल्स असल में क्या कहते हैं, किन चीजों को रेड फ्लैग माना जाता है और इंडियंस इन द US को किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। देखिए, अब पूरा मामला ना समझ लेते हैं। टेक्सास की एक वुमेन इन्फ्लुएंसर सारा गोंजालेस ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने 2 कंपनीज को टारगेट किया, 3B's टेक्नोलॉजीज और क्यूबिट्स टेक सिस्टम्स। उनका दावा था कि इन कंपनीज ने H-1B वर्कर्स हायर किए हैं, लेकिन जब वो दिए गए एड्रेसेस पर पहुंचे तो वहां कोई ऑफिस नहीं मिला, कोई एम्प्लॉयज नहीं दिखे और कोई वर्क एक्टिविटी नजर नहीं आई। इसी आधार पर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये फेक कंपनीज हैं और क्या H-1B सिस्टम का मिसयूज हो रहा है। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर काफी आउटरीच हुआ, खासकर अमेरिका फर्स्ट एक्टिविस्ट के बीच। लेकिन इसी के साथ इंडियन अमेरिकन इन्वेस्टर्स और एडवोकेसी ग्रुप्स भी सामने आए और उन्होंने इस पूरे नैरेटिव को चैलेंज किया। इंडियन अमेरिकन एडवोकेसी काउंसिल के को-फाउंडर राजीव शर्मा ने साफ कहा कि यूएस में होम एड्रेस पर बिजनेस रजिस्टर करना पूरी तरह लीगल है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एप्पल, गूगल, अमेजॉन और डिज्नी जैसी कंपनीज ने भी शुरुआत दौर में होम एड्रेस से ही शुरुआत की थी। सिर्फ होम एड्रेस होने का मतलब ये नहीं होता कि फेक कंपनी है या इलीगल काम हो रहा है। राजीव शर्मा ने यह भी कहा कि लीगली काम कर रहे इमिग्रेंट्स को सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग के आधार पर हैरेस नहीं किया जाना चाहिए। उनका साफ कहना था कि H-1B सिस्टम को बिना समझे ऐसे वीडियो बनाना ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है। अब उस मोमेंट की बात करते हैं जिसने वीडियो को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया। सारा गोंजालेस ने क्यूबिट से जुड़े एक व्यक्ति हरी मदिराजू के घर जाकर उनसे पूछा कि जिन 12 H-1B वर्कर्स को उनकी कंपनी ने हायर किया है, क्या वो सभी उसी घर से काम कर रहे हैं। इस सिचुएशन में हरी ने 911 कॉल किया और पुलिस से हेल्प मांगी, क्योंकि उनके मुताबिक कोई उनके घर आकर उन्हें थ्रेटन कर रहा था। इसके बाद एक नया नैरेटिव चला कि अगर कुछ गलत नहीं था तो पुलिस क्यों बुलाई गई। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी के घर पर अचानक जाकर सवाल जवाब करना, वीडियो रिकॉर्ड करना एक प्राइवेट सिटीजन के लिए काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल और थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है, चाहे बिजनेस लीगल हो या ना हो। यूएस बेस्ड एंटरप्रेन्योर जेम्स ब्लंट ने भी इस पूरे मुद्दे पर लिखा कि सारा गोंजालेस को H-1B स्टाफिंग मॉडल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि स्टाफिंग कंपनीज का H-1B वर्कर्स को हायर करके एंड क्लाइंट्स को कॉन्ट्रैक्ट पर डिप्लॉय करना पूरी तरह लीगल और कॉमन प्रैक्टिस है। इसे वियर्ड कहना इलीगल साबित नहीं करता। अब सबसे जरूरी हिस्सा समझते हैं, व्हाट द रूल सेज। H-1B स्टाफिंग कंपनीज के केस में कुछ क्लियर लीगल पॉइंट्स होते हैं जिन्हें USCIS देखता है, ना कि ये कि ऑफिस दिख रहा है या नहीं। पहला, LCA यानी लेबर कंडीशन एप्लीकेशन पर क्लाइंट का एड्रेस सही तरह से लिस्टेड होना चाहिए। दूसरा, कैंडिडेट की सैलरी उस लोकेशन के प्रिवेलिंग वेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तीसरा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। चौथा, वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड वर्क लोकल लेवल पर अलाउड है अगर रोल और क्लाइंट इसे सपोर्ट करते हो। पांचवा, LLC का एड्रेस ओनर के होम पर होना इलीगल नहीं है और इसका मतलब ये नहीं कि सारे H-1B वर्कर्स वहीं बैठकर काम कर रहे हैं। और सिक्स्थ है, डे टू डे ऑपरेशंस किसी दूसरे ऑफिस या क्लाइंट लोकेशन पर हो सकते हैं जो उसी सिटी या नियर बाय एरिया में हो। यानी साफ शब्दों में कहें तो सिर्फ ये देखना कि कोई ऑफिस बाहर से नजर नहीं आ रहा किसी कंपनी को इलीगल साबित नहीं करता। इस केस में एक और एंगल सामने आया जब सारा गोंजालेस ने दावा किया कि 3B's टेक्नोलॉजीज के फोन नंबर्स इंडियन है और एड्रेस तेलंगाना इंडिया का दिखाता है। उन्होंने कहा कि कंपनी के डायरेक्टर और एजेंट वामसी कृष्ण वाजनपल्ली हैं और दोनों कंपनीज का तेलुगु कम्युनिटी से कनेक्शन है। लेकिन कम्युनिटी बैकग्राउंड या ओवरसीज कॉन्टैक्ट होना भी अपने आप में कोई क्राइम नहीं है जब तक यूएस इमिग्रेशन रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं। तो अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NPT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।